दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेना के लिए फ्लैग डे तो अर्ध सैनिक बलों के लिए क्यों नहीं? ये मांगे काफी दिनों से एक ज्वलंत मुद्दा है और सरकार ने संसद में इसके बारे में खुलकर बात करते हुए एक सवाल के जवाब में अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या है सरकार का इरादा, सब जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमसे जुड़ें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोकसभा में क्वेश्चन नंबर 563 एक सवाल पूछा गया था 4 फरवरी 2026 को। सवाल पूछा गया है श्री शक्ति सिंह गोहिल जी की तरफ से कि डिमांड फॉर पैरामिलिट्री फ्लैग फंड। मंत्री जी पूछ रहे हैं कि देयर इज नो कॉमन फ्लैग रिप्रेजेंटिंग ऑल CAPFs एंड Assam Rifles. Each CAPF has its own flag and celebrates its raising day separately. When the Defense Forces, Army, Air Force, Navy are also having different flags and celebrating its raising day separately. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी CAPF हैं सभी अपना अपना रेजिंग डे सेपरेटली अलग अलग मनाते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी कॉमन फ्लैग नहीं है। लेकिन सेम इसी तरीके से डिफेंस के हैं, डिफेंस का जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हैं, ये भी अपना अपना रेजिंग डे सेपरेटली सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इनके पास एक कॉमन फ्लैग है। तो सवाल यही है कि क्या इनको कॉमन फ्लैग नहीं दिया जाएगा? दूसरा सवाल पूछा गया है कि वेदर द गवर्नमेंट इज रिकंसिडरिंग फॉर एस्टेब्लिशिंग पैरामिलिट्री CAPF फ्लैग फंड ऑन द लाइंस ऑफ सेना फ्लैग फंड इन विच पब्लिक इज डोनेटिंग वॉलंटरीली फॉर वेलफेयर ऑफ डिफेंस फोर्स पर्सनल। दूसरा सवाल पूछा गया है कि जैसे सेना के लिए सेना फ्लैग फंड है जिसमें देश के सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या वैसे ही अर्धसैनिक बलों के लिए CAPF के लिए भी एक अलग से फ्लैग फंड मतलब कि गठन करने का सरकार का क्या विचार है? तो इसके बारे में सरकार ने जवाब दिया है और जवाब दिया है केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी। ये कह रहे हैं कि CAPF फ्लैग रिप्रेजेंट द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, ऑर्गेनाइजेशनल प्राइड एंड ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन ऑफ इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स। ये CAPF हैं, ये जितने भी इसमें फोर्स आते हैं, CRPF, BSF, ITBP, SSB, इस सबका एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, यानी एक स्पेशल आइडेंटिटी है और इनका सभी का अपना अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल प्राइड है। Each CAPF has its own flag and celebrates its raising day. सभी जितने भी CAPF हैं सभी के पास अपना अपना फ्लैग है और वो लोग अपना अपना इसका सेलिब्रेट करते हैं। गवर्नमेंट इज कॉग्निजेंट ऑफ द क्रूशियल रोल प्लेड बाय द CAPF एंड AR इन नेशनल सिक्योरिटी। और सरकार कह रही है कि जो CAPF और AR हैं इनका जो योगदान है इंटरनल सिक्योरिटी में, सरकार इसके बारे में अच्छी तरीके से जानती है and accords high priority to welfare needs of their personnel। और सरकार इनके वेलफेयर के लिए प्राथमिकता देती है। लेकिन सरकार यहाँ पे फ्लैग फंड के बारे में कुछ भी बोलने से बची है और सरकार का मतलब कंसिडर करेगी कि नहीं करेगी कि सेना की तरह भी अर्धसैनिक बलों के लिए एक फ्लैग फंड होना चाहिए। सरकार इसके बारे में कुछ भी खुलकर यहाँ पे नहीं बताया है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर फ्लैग फंड क्या है और CAPF के लोग जो भी एसोसिएशन हैं, जो एक्समैन लोगों ने एसोसिएशन बनाया है, वो लोग फ्लैग फंड की मांग क्यों कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आपको बताते चलें कि जो सेना फ्लैग फंड है, झंडा दिवस, ये 7 दिसंबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी राशि, जो भी अमाउंट्स देश के सभी लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और वो जो अमाउंट होता है वो AFFDF यानी कि आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड नामक एक ट्रेजरी है, उसमें जमा होता है और वो पैसा इकट्ठा होने के बाद जो घायल सैनिक के हैं उनके पुनर्वास के लिए, विधवाओं की सहायता के लिए और आश्रितों के कल्याणकारी कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। सबसे बड़ा इसका फायदा क्या है? वित्तीय सहायता। जो भी हमारे वीर नारियां होंगी, घायल सैनिक होंगे और पूर्व सैनिक, उनको इस फंड से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा है सैनिकों के लिए परिवारों का पुनर्वास।
जो भी सैनिक युद्ध में घायल होते हैं या शहीद हो जाते हैं, तो जो उनके फैमिली है उनके पुनर्वास की व्यवस्था इस फंड के द्वारा की जाती है। तीसरा है सम्मान और एकजुटता। यह देश के नागरिकों को एक संदेश देता है कि आपके लिए ये लोग शहीद हुए हैं, तो जो जनमानस में उनके प्रति एक सम्मान मतलब कि बढ़ता है। तीसरा है जागरूकता। अ, इस दिन के माध्यम से, जिस दिन इसके फ्लैग डे को सेलिब्रेट किया जाता है, इसी दिन के माध्यम से समाज में सेना के त्याग और बलिदान के प्रति उनकी जागरूकता को दिखाता है। और तीसरा है प्रतीकात्मक समर्थन। लोग उस दिन वो फ्लैग को अपने चेस्ट पे लगा के और जो सेना के लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब सेना के पास फ्लैग डे है तो सीएपीएफ के पास फ्लैग डे क्यों नहीं? क्योंकि सिमिलरली जितना कंट्रीब्यूशन, जितना बलिदान सेना का है, ऑलमोस्ट वही बलिदान, वही त्याग, वही समर्पण अर्धसैनिक बल के लोग भी कर रहे हैं। तो जो भी एसोसिएशन है या जिस भी तरीके से सरकार के पास ये मांग जा रही है कि सेना की तरह ही अर्धसैनिक बलों के लिए भी एक फ्लैग डे फंड होना चाहिए, इस पे सरकार ने अभी तक कुछ भी अपना मत स्पष्ट नहीं किया है। और सरकार ने कहा है कि अभी तक पैरामिलिट्री फ्लैग डे फंड बनाने की कोई योजना नहीं है। तो सरकार के इस विचार से, सरकार के इस फैसले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अपनी विचार कमेंट में ज़रूर रखें और ये भी बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि सेना की तर्ज पे ही अर्धसैनिक बलों के लिए भी एक अर्धसैनिक फ्लैग डे का फॉर्मेशन हो? अपने विचार कमेंट में ज़रूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।